हेलो लर्नर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं आकांक्षा और मैं फिर से आज एक वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ। और आज का टॉपिक जो कि कवर किया है मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, इस टॉपिक का नाम है आयनिक रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज, जो कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज। स्पीशीज आर नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोराइड -, सोडियम +, मैग्नीशियम 2+ and aluminium 3+. Now the question is which is common in them? What is common in them? क्या क्वेश्चन है? इन जो गिवन स्पीशीज है इनमें एक कॉमन चीज क्या है समानता है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। तो इन स्पीशीज को कह रहे हैं कि उनके साइज या रेडियस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। कुछ आइडिया लग रहा है देखकर, कुछ कॉमन चीज है इसके अंदर कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें ध्यान से तो यहाँ दो ग्रुप्स हैं, एक तो एनायंस का ग्रुप है और एक है कैटायंस का ग्रुप। ये तो दिख रहा है हमें। अब क्या करें, कॉमन चीज क्या है? तो चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। अब देखिए, ये है नाइट्रोजन 3-, ये है ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन 1-, देन सोडियम 1+, मैग्नीशियम 2+ and एल्यूमिनियम 3+. अब हमको पता है कि जब ये सब एटम फॉर्म में होते हैं तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नाइट्रोजन में एटॉमिक फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12 और एल्यूमिनियम में 13. When they are in atomic form, I am telling these are in atomic form. अब लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आयंस की, क्योंकि आयंस दिए हुए। तो अब इन द फॉर्म ऑफ आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। तो अगर नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नाइट्रोजन आयन में कितने होंगे? यहाँ पर 3- लगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स एड अप हो गए हैं। तो 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ऑक्सीजन में देख लीजिए, 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, किसमें? एटम के इलेक्ट्रॉन्स में। तो एटम में 8 था तो 2 मतलब कि हो गया यहाँ 10, 2 + 8 10। इसी तरह फ्लोरीन में 1- चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड अप हुआ है, 9 + 1 10 हो गया। अब देखिए सोडियम में +1 चार्ज है, +1 चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, निकाला गया है। तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो कितना बचता है? 10। इसी तरह मैग्नीशियम 2+ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, तो 12 - 2 10। और एल्यूमिनियम में इसी तरह +3, मतलब क्योंकि एटॉमिक एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब एटॉमिक एल्यूमिनियम से आयनिक एल्यूमिनियम बना है तो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो यहाँ पर हो गए 13 - 3 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है। आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। जब ये सारे एटम्स थे तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट थे, 7 8 9 10। लेकिन जब ये सब आयनिक फॉर्म में है तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? सेम। अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है? What is common in them? देख लीजिए क्या कॉमन है। The common thing in them are the number of electrons. इन सब में कॉमन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जब भी डिफरेंट आयंस और स्पीशीज हम कह लें, अगर उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, यद्यपि वो डिफरेंट बिहेव करते हैं क्योंकि उनका वो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हैं, दूसरे एटम से मिलकर बने हैं, लेकिन उनमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए किसी कारणवश, चाहे कैटायन बनने से चाहे एनायन बनने से, तो उनको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज।
Iso electronic means, iso means same, electronic means electrons. So the elements, sorry not elements, the species having same number of electrons are called isoelectronic species. यहाँ भी वही केस है, यहाँ पर ये सारे जो स्पीशीज दिए गए ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है जो कि 10 है. सो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें सिंपली कि यहाँ पर कॉमन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सभी केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, यही कॉमन है. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्या है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस. अब इनको कह रहे हैं कि इनके आयनिक रेडियस के हिसाब से इनको बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए, छोटे से बड़े में लगाइए. अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए रेडियस को हमारे पास दो नियम है. दो नियम क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप है, एक कैटायन है एक एनायन. कैटायंस के लिए अलग रूल है, एनायन के लिए अलग रूल है. सबसे पहले हम बात करेंगे कैटायंस की. तो हमारे पास सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से कैटायंस है. हमें मिले हैं क्वेश्चन में सोडियम कैटायन, फिर दूसरा मिला है मैग्नीशियम कैटायन और तीसरा हमारे पास है एल्यूमिनियम कैटायन. ये तीन कैटायंस मिले हैं. कैटायंस क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है. किसी भी आयन जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कहेंगे कैटायन. तो हमारे पास यहाँ तीन कैटायन है. अब रूल्स क्या कह रहे हैं? फॉर कैटायंस ग्रेटर द चार्ज स्मॉलर द रेडियस. ग्रेटर चार्ज मतलब जिसके पास चार्ज ज्यादा है. इसके पास सोडियम पास देखिए 1 चार्ज है, मैग्नीशियम के पास 2 चार्ज है और एल्यूमिनियम के पास 3 चार्ज है. मतलब कि चार्ज किसके पास ज्यादा है? एल्यूमिनियम के पास. Greater the charge means aluminium having great charge, so smaller the radius. Aluminium का रेडियस स्मॉल होगा, it means वो छोटा होगा मैग्नीशियम आयन से. उसी तरह मैग्नीशियम और सोडियम में कंपेयर करें तो मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है तो मैग्नीशियम आयन का साइज छोटा होगा सोडियम आयन के कंपैरिजन में. यह ऐसा रूल कह रहा है. चलिए समझते हैं इस रूल को, क्यों ऐसा कहा गया है. इसके लिए अगर हम ऑक्टेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा. सबसे पहले क्या होता है, अगर सोडियम का ड्रॉ किया जाए तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया शेल्स. अब हमें पता है, ये देख लीजिए हमारे पास है न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. और पहले मैं आपको समझाऊं दूं कि मैंने ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया है, फिर हम जल्दी जल्दी बनाएंगे बाकी किसी में. अब हमें पता है सोडियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10. 10 क्यों होते हैं? क्योंकि सोडियम जो एटम है उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर 11 में से एक निकल गया है तो बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो सोडियम आयन क्योंकि +1 चार्ज तो 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि कहाँ बैठे हुए हैं? हमारे न्यूक्लियस में. इस जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं ये कितने हैं? ये हो जाएंगे 11 विद द अपोजिट चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज +11. क्यों? क्योंकि सोडियम आयन बना है सोडियम एटम से. सोडियम एटम से सोडियम आयन बनने की इस जर्नी में चेंज क्या हो रहा है? केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं तो आयन बनते हैं, लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि वो सेंटर में है और वो न्यूक्लियस में है, फिक्स्ड है, न्यूक्लियस नहीं चेंज होगा. तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठे थे तो वो भी नहीं चेंज होंगे, वो उतने ही रहेंगे जितने कि पेरेंट में थे. पेरेंट, तो यहाँ पेरेंट था सोडियम हैविंग 11 प्रोटॉन्स, सो यहाँ पर भी आयन में भी 11 प्रोटॉन. उसी तरह अगर हम ड्रॉ कर लें मैग्नीशियम का तो हमारे पास कितना हो जाएगा? सेंटर में 12 प्रोटॉन्स, क्योंकि मैग्नीशियम एटम हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. अब बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हो जाएंगे 10, जो कि हम लोग पहले ही काउंट करके निकाल चुके हैं. अब ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर है मैग्नीशियम आयन का. इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, प्रोटॉन्स हैं 12. अब देखिए एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम आयन, न्यूक्लियस, फिर 2 और 2, सॉरी
पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये हो गया एल्यूमिनियम। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हमारे पास 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 13 जो कि एल्यूमिनियम होते हैं। अब देखिए इन तीनों ही केसेस में सेंटर से आउटर मोस्ट शेल की दूरी क्या कह रही है, सेम है, क्योंकि सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल है जिसे कि वैलेंस शेल कहा गया वो यहाँ पर सेकेंड है। इन सोडियम आयन में भी सेकेंड शेल वैलेंस शेल है, मैग्नीशियम आयन में भी सेकेंड शेल ही वैलेंस शेल है और एल्यूमिनियम आयन में भी सेकेंड शेल को ही वैलेंस शेल कहा गया है। तो न्यूक्लियस से सेकेंड शेल तक जाने की दूरी तीनों ही केस में बराबर है। अब अलग क्या चीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सोडियम में 11 है, फिर मैग्नीशियम आयन में 12 है और एल्यूमिनियम आयन में 13 है। अब हम देख सकते हैं कि या कह सकते हैं सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अंदर की तरफ। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ही ज्यादा पुल होगा अंदर की तरफ। तो जितना तेजी से अंदर की तरफ खींचेगा उतना ही छोटा साइज होगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं जहां प्रोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे वहां साइज उतना छोटा होता जाएगा। तो एल्यूमिनियम आयन के केस में सबसे ज्यादा प्रोटॉन है तो साइज सबसे छोटा कह सकते हैं। और सोडियम, इन तीनों के कंपैरिजन में देखिए सोडियम आयन के पास सबसे कम प्रोटॉन है, तो फोर्स इसका मतलब कम लग रहा है बाहर की तरफ। अब फोर्स वीक है तो अंदर की तरफ पुल भी वीक हो रहा है जिससे कि साइज बहुत छोटा नहीं रह पा रहा है। तो ये हो जाएगा लार्ज। तो हम कह सकते हैं सोडियम का साइज बड़ा होगा मैग्नीशियम के कंपैरिजन में और मैग्नीशियम आयन का साइज बड़ा होगा एल्यूमिनियम आयन के कंपैरिजन में। ऐसा ये रूल कह रहा है। ठीक है, अब एक और चीज मैं बता दें, एक छोटी सी ट्रिक। यहाँ पर हम साइज, एक ट्रिक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं इस रूल के हिसाब से भी वही चीज है। जितने ज्यादा प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की साइज, प्रोटॉन के नंबर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए प्रोटॉन के नंबर बढ़े हैं तो साइज छोटा हो गया। प्रोटॉन के नंबर जितने हैं उसके हिसाब से साइज होगा। तो प्रोटॉन के नंबर यहाँ पर कम है तो साइज बड़ा होगा। सो हमारे पास दो ट्रिक्स हैं। एक तो हम चाहे तो इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही चीजें एक ही पॉइंट को बता रही है। ये तो हो गई कैटायंस की बात। अब चलते हैं एनायंस की ओर। उनके केस में क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। अब एनायंस के लिए पहले हम सबसे पहले एनायंस लिख लेते हैं। यहाँ पर एनायंस क्या है हमारे पास है, नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2- और फ्लोरीन 1-। ये तीनों एनायंस है क्योंकि इनके ऊपर माइनस का चार्ज है। अब रूल कह रहा है एनायन फॉर एनायंस ग्रेटर द चार्ज लार्जर द रेडियस। सो जितना चार्ज बड़ा होगा उतना रेडियस भी बड़ा होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रूल देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ इन तीनों में सबसे बड़ा चार्ज किसका है, नाइट्रोजन का, क्योंकि इसके पास 3- है, इसका सबसे बड़ा चार्ज है। तो ग्रेटर द चार्ज लार्जर द रेडियस, तो रेडियस विल बी लार्ज, रेडियस भी बड़ा होगा और साइज भी बड़ा होगा। उसी तरह ऑक्सीजन आयन और फ्लोरीन आयन में देखें यहाँ पर चार्ज ज्यादा है ऑक्सीजन में तो इसका साइज भी बड़ा होगा। हम कह सकते हैं इस नियम के हिसाब से। फिर से उसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं हम अगर हम ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाए और या फिर साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो प्रोटॉन करें, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, चलिए पहले ये नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, प्रोटॉन्स कितने होंगे, नाइट्रोजन एटम में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 और प्रोटॉन्स होते हैं ऑक्सीजन एटम में 8, तो आयन में भी 8 ही प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं फ्लोराइड में, फ्लोरीन आयन में 10 क्योंकि एक माइनस चार्ज है।
और प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, वही जो फ्लोरीन एटम में थे 9। अब देखते हैं इस नियम के हिसाब से जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है उसका साइज छोटा होगा। तो इस नियम के हिसाब से हम अरेंज करें तो फ्लोरीन आयन में 9 है, सबसे ज्यादा प्रोटॉन है, तो सबसे छोटा साइज होगा। यही तो ये रूल कह रहा है, देखो सबसे छोटा साइज इसका है। उसी तरह अगर हम नाइट्रोजन आयन और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो इसमें ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 7, तो किसमें ज्यादा प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में ज्यादा प्रोटॉन है, ऑक्सीजन आयन में, तो इसका साइज नाइट्रोजन आयन के कंपैरिजन में छोटा होगा। यही तो रूल कह रहा है, इस रूल के हिसाब से तो ये सही हो गया भाई। अब चलिए ऑक्टेट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं, वहां भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हो गया न्यूक्लियस, फिर हो गया फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल। आपको पता है मैं हर बार ये क्यों बना रही हूँ, 2 शेल्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 2 और 8 दो ही शेल में आ जाएंगे। तो फर्स्ट शेल में हुए 2, दूसरे शेल में हुए 8, हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं, 7। यही डिफरेंस है यहाँ पर। अब ऑक्सीजन देखें, सेंटर न्यूक्लियस के बाहर पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। वही बात कह रही हूँ फिर से, मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको ऑक्टेट स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाए यहाँ पर, जिसको भी कोई डाउट हो। अब देखिए प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पर, 8। इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है 10 है, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया, फिर से वही चीज मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स 10 है और प्रोटॉन्स फिर से लिख रही हूँ 8। अब देखिए फ्लोरीन में सेंटर, उसके बाहर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और फिर उसके बाहर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए तो यहाँ प्रोटॉन्स कितने हैं, 9। अब देखिए ये जो हमारा सेंटर है, ये और ये सेंटर से वैलेंस शेल की दूरी कितनी है, तीनों ही कंडीशन में वैलेंस शेल कौन सी है, सेकेंड शेल। तो सेंटर से सेकेंड शेल की दूरी तीनों ही केसेस में सेम है, क्योंकि तीनों ही केसेस में सेकेंड शेल है, वैलेंस शेल। डिस्टेंस सेम है, सेंटर में जो न्यूक्लियस बैठा है जिसके पास पावर है वैलेंस शेल को अंदर की तरफ खींचने की, वो कहां पर ज्यादा है, यहाँ पर। यहाँ पर प्रोटॉन्स 9 है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 9 है, जो कि 9 पॉजिटिव चार्ज के साथ सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ बहुत तेजी से खींच रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है और उतनी ही दूरी के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, तो फ्लोरीन आयन के कंपैरिजन में उसके पास पावर कम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम है, तो उसका साइज, चार्ज कम है तो साइज भी, चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो साइज बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये वाला सबसे बड़ा, इसके पास सबसे कम चार्ज, सबसे बड़ा साइज, उससे छोटा ये होगा, ये बड़ा है तो इसका साइज छोटा, ये छोटा है तो इसका साइज बड़ा। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल अकॉर्डिंग टू हमारे जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से अगर हम अरेंज करें तो हमको 2 सेट मिल गए थे। अब उसको भी अरेंज करने का एक और रूल है, हम कह सकते हैं ना, हमने 2 चीजें कलेक्ट कर ली, एनायंस का और कैटायंस का। अब अगर हम फिर से एक बार लिखें और अब देखिए फिर से वही चीज कह रही हूँ, इसमें सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 10 10 10 10 और 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 7 8 9 11 12 13।
अब देखिए फिर वही साइज टू हम कह दें 1/p, तो जिसका p सबसे कम उसका साइज सबसे ज्यादा। तो हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया। इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा। तो अब देखिए सबसे छोटा साइज किसका होगा, जिसका प्रोटॉन सबसे बड़ा है, प्रोटॉन सबसे ज्यादा साइज सबसे छोटा। तो हम कह सकते हैं अब अरेंज करिए, तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन एल्यूमिनियम 3+ के पास है, सबसे छोटा साइज। उससे बड़ा उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स किसके पास है, मैग्नीशियम 2+ के पास। उससे ज्यादा प्रोटॉन्स किसके पास है, सोडियम प्लस के पास। जैसे जैसे प्रोटॉन घटता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा। अब देखिए उससे कम किसके पास है, फ्लोरीन के आयन के पास। उससे कम प्रोटॉन्स हैं ऑक्सीजन आयन के पास, और सबसे कम प्रोटॉन है यहाँ पर नाइट्रोजन आयन के पास। तो अब हम कह सकते हैं ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो गया स्मॉलेस्ट साइज, और ये हो गया लार्जेस्ट साइज, और वी कैन से रेडियस। दोनों एक ही बात है, साइज कह लो चाहे रेडियस कह लो। सो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है कैसे अरेंज करना है। तो अगर मुझे लगता है कि अब आपको कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कोई भी दे देगा रैंडमली, आप इसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो इस वीडियोस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं जो कि केमिस्ट्री में है और आपको नहीं आ रहा है, तो फिर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।